नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि। जय हिंद दोस्तों, शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों। चलिए बढ़ते हैं पहले डिफेंस अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत का अत्याधुनिक स्वदेशी लड़ाकू विमान LCA तेजस मार्क 1A फाइटर जेट इस साल के अंत में हथियारों के परीक्षण के लिए तैयार है, जिसमें कि उन्नत रडार और सब सिस्टम भी शामिल है। और इसके अलावा इस फाइटर जेट से उन्नत यानी कि एडवांस कम दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें और अस्त्रा MK1 बियॉन्ड विजुअल सहित कई उन्नत हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों का प्रदर्शन इससे किया जाएगा और इनका मूल्यांकन बाद में किया जाएगा। ये ट्रायल दोस्तों बेहद जरूरी है ताकि तेजस मार्क 1A फाइटर जेट की जो ऑपरेशनल क्षमताएं हैं, खास करके वेपन इन्वेंट्री को लेकर, उसे देखते हुए। दरअसल जो तेजस मार्क 1 फाइटर जेट है उसमें पहले से ही एयर टू एयर मिसाइलें लगी हैं, जिनमें कि R-73, पाइथन 5, आईडरबी, और ये मिसाइलें तेजस मार्क 1 फाइटर जेट को हवा से हवा में मार करने की मजबूत क्षमता प्रदान करती है। हालांकि अस्त्रा MK1 BVRAM को शामिल करना काफी महत्व भी रखता है, क्योंकि ये घरेलू रूप से विकसित की गई मिसाइल है जो कि रशियन R-73 BVRAM की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करती है और आईडरबी मिसाइल के बराबर है। दरअसल जो तेजस मार्क 1A फाइटर जेट के टेस्ट बेड से जिन हथियार सिस्टम का ट्रायल किया जाएगा उसमें ASRAM और अस्त्रा मार्क 1 सबसे पहले शामिल हैं। और ASRAM आप सबको पता है कि UK के द्वारा विकसित की गई उन्नत कम दूरी की हवा से हवा मार करने वाली मिसाइल है, और तेजस मार्क 1A फाइटर जेट में इसके लग जाने के बाद इस विमान की जो नजदीकी लड़ाकू क्षमताएं हैं, यानी कि क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट कैपेबिलिटीज, वो बढ़ जाएगी और कम दूरी पर दुश्मन के विमानों से निपटने में इसकी प्रभावशीलता में भी सुधार होगा। वहीं अस्त्रा मार्क 1 जिसकी एक प्रभावशाली रेंज और सटीकता है, और इसे भारत ने खुद तैयार किया है, और तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट के हथियारों में इसका शामिल होना इस फाइटर जेट को लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने की शक्तिशाली क्षमता प्रदान करेगा। हालांकि दोस्तों, भारत भविष्य को देखते हुए तेजस मार्क 1A फाइटर जेट में अस्त्रा मार्क 2 BVRAM, मीटियोर BVRAM को भी लगाने की योजना बना है, और अस्त्रा मार्क 2 की उन्नत रेंज और गतिशीलता अस्त्रा मार्क 1 की तुलना में काफी ज्यादा होगी। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय नौसेना एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस क्लास के UAV का अब फाइनल कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए तैयार है। और इसके अलावा जो इसके दूसरे फंडामेंटल पैरामीटर्स होते हैं, जिनमें कि 35 घंटे का इंड्योरेंस, मैक्सिमम टेक ऑफ वेट का 5 टन का होना आदि इसमें शामिल है। यही नहीं दोस्तों, भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना भी अपनी तरफ से कुछ सेंसर्स और पेलोड के बारे में रिकमेंड करेगी, जो कि उनके ऑपरेशनल जरूरतों के हिसाब से होंगे। लेकिन यहाँ पर भारतीय नौसेना काफी तेजी से इस क्षेत्र में काम कर रही है। MQ-9B डील से करीबन 20 से 30% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी भारतीय नौसेना चाहती है, जो कि स्वदेशी हेल क्लास के UAV में बड़ी भूमिका निभाएगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, DRDO की गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट अब मानिक इंजन का एक नया वेरिएंट का डिजाइन और डेवलपमेंट कर रही है, जिसे कि एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल प्रोग्राम में इस्तेमाल किया जाएगा। और इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य यह है कि एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल में लो 3.3 किलोन्यूटन इंजन वेरिएंट को लगाया जाना, जो कि इसकी रेंज को 500 किलोमीटर तक बढ़ा देगा। और दोस्तों, DRDO इस ALCM यानी कि एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल प्रोग्राम के सब सिस्टम और लाइन रिप्लेसमेंट यूनिट की जिम्मेदारी लेगा, और साथ ही साथ DRDO एक मजबूत और आत्मनिर्भर सप्लाई चेन पर भी काम कर रहा है, वो भी पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, जैसे कि आप सबको अभी तक पता चल चुका होगा कि इजराइल अमेरिकी गवर्नमेंट से 25 F-35 फाइटर जेट्स लेने वाला है, और ये सौदा करीबन $3 बिलियन का होने वाला है। और यही नहीं, बाकायदा लॉकहीड मार्टिन और इंजन मैन्युफैक्चरर पैरेट एंड विटनी दोनों ही इस बात पर भी राजी हो गए हैं कि वो इजरायली डिफेंस इंडस्ट्री में सहयोग करेंगे, खास करके एयरक्राफ्ट के कंपोनेंट्स के निर्माण में। अब दोस्तों, इस खबर से भारत में भी एक हलचल मची है, और अब ये कहा जा रहा है कि जो 31 MQ-9B ड्रोन्स हम खरीद रहे हैं, उनकी कीमत भी $3 बिलियन है, और इतनी ही कीमत पर 25 F-35 का एक स्क्वाड्रन भारत को भी ले लेना चाहिए, वो भी सेम प्राइस पर। लेकिन यहाँ पर दोस्तों, मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि अगर भारत को F-35 लेना होता $3 बिलियन के सौदे के तहत, जिसकी जगह हमने बाकायदा MQ-9B एडवांस ड्रोन्स लिए हैं, यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात तो दोस्तों ये आती है कि F-35 का रखरखाव भारत के लिए करना मुश्किल हो जाएगा, जिस तरीके से बजटिया बाधाएं हमेशा हमारी तरफ आती हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि भूमिकाएं यानी कि रोल्स, F-35 का फ्लाइंग आवर कॉस्ट बहुत ज्यादा भी है। बाकायदा हम हर बार तो इन फाइटर जेट्स को नहीं उड़ा सकते, लेकिन MQ-9B पीरियड ड्रोन जो कि 35 घंटे से अधिक की उड़ान भर सकते हैं, हवा में रह सकते हैं, सर्विलांस कर सकते हैं, डेटा दे सकते हैं, तो उनका रोल एक अलग हो जाता है।
और मॉडर्न वॉरफेयर सिनेरियो में सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है आपके पास दुश्मन का कितना डेटा मौजूद है, उनकी लोकेशंस की क्या क्या जानकारी है, तभी आप उस पर जा करके अटैक कर सकते हो। वैसे बोलने वाली बात तो ये भी है कि हमारा पड़ोसी मुल्क चाइना करीबन 150 J-20 फाइटर जेट्स को बना चुका है और अब वो 2 नए WS-15 आफ्टर बर्नर वाले इंजन के साथ इन फाइटर जेट्स को संचालित करने की योजना बना रहा है, जो कि J-20 की फ्लाइट परफॉर्मेंस और सुपर क्रूज क्षमता को बढ़ाएंगे। लेकिन भारत अपने AMC प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है दोस्तों। जब हम अपने प्रोजेक्ट पर काम करें तो क्यों हर बार हम बाधा डालें? आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या $3 बिलियन के इस सौदे में भारत को F-35 की एक स्क्वाड्रन खरीदनी चाहिए थी या फिर MQ-9B ड्रोन को ही, जो 31 की संख्या में ले रहे हैं, उन्हें ही आगे बनाए रखना चाहिए? आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों, फ्रांस अब पहला कंटेंडर बन चुका है भारत के साथ हाई थ्रस्ट जेट इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम में, और साफरान ने इसके लिए एक नए इंजन कोर को साथ में बनाने का ऑफर दिया है और ये मौजूदा M88 इंजन से बड़ा होगा, जो कि 75 किलोन्यूटन का ड्राई थ्रस्ट और 120 किलोन्यूटन का वेट थ्रस्ट जनरेट करेगा। दरअसल दोस्तों, 120 किलोन्यूटन थ्रस्ट क्लास का इंजन न केवल AMCA के लिए जरूरी होगा, बल्कि दोस्तों वर्तमान में जो इंडियन एयरफोर्स के पास 36 राफेल फाइटर जेट्स हैं, इन्हें उनमें भी लगाया जा सकेगा, जिसका कारण है कि इंजनों की समानता। दरअसल साफरान की टीम ने DRDO की AMCA की टीम से कहा है कि नया इंजन 2028 में तैयार होगा, वो भी शुरुआती ट्रायल के लिए, और इसका जो परीक्षण है यानी कि टेस्ट है वो राफेल टेस्ट बेड के ऑन बोर्ड से किया जाएगा 2030 में। वहीं दोस्तों कहा यह भी जा रहा है कि भारत अपनी नौसेना के लिए TEDBF में भी साफरान के 120 किलोन्यूटन थ्रस्ट क्लास के इंजन को लगाएगा, जिससे कि बड़ी संख्या में इन इंजनों का ऑर्डर दिया जा सकता है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, चाइना के J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट ने घरेलू रूप से विकसित किए गए WS-15 जेट इंजन के साथ उड़ान भरी है और चाइना के लिए इसे एक बड़ा गेम चेंजर माना जा रहा है, क्योंकि अभी तक दोस्तों चीन का J-20 लड़ाकू विमान एक कम क्षमता वाले रशियन इंजन के सहारे उड़ रहा था। अब कहा जा रहा है कि चीनी J-20 की पहली परीक्षण उड़ान चेंगडू एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री ग्रुप के मेन टेस्टिंग एयरफील्ड में हुई है। चीन की सफलता से भारत को एक बड़ी टेंशन हो सकती है, क्योंकि दोनों ही देशों का सीमा पर पुराना विवाद है। अमेरिकी रिपोर्ट में कहा गया है कि WS-15 इंजन से लैस J-20 ने पहली बार मार्च 2022 में उड़ान भरी थी, लेकिन उस दौरान इस विमान में केवल एक इंजन लगाया गया था। लेकिन अब रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि चीन ने बड़े पैमाने पर WS-10 और WS-15 इंजन का उत्पादन शुरू किया है, और जाहिर तौर पर WS-15 को J-20 में फिट करने में आने वाली तकनीकी बाधाओं पर भी वो काबू पा चुका है। चीन ने WS-15 इंजन की विशेषताओं का खुलासा नहीं किया, लेकिन एशियन मिलिट्री रिव्यू में खबर आई है कि चीन के WS-15 इंजन की थ्रस्ट रेटिंग 150 यानी कि 150 किलोन्यूटन रेंज के भीतर होने की संभावना है, जो US निर्मित F-22 के प्रैट एंड विटनी F119 इंजन को टक्कर देती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, कुछ खबरें आई हैं कि रशिया अपने Su-57 मल्टीपर्पज फाइटर जेट एयरक्राफ्ट के नए वर्जन पर काम कर रहा है और इस अपग्रेडेड मॉडल पर 6th जनरेशन के इंजन को लगाया जाएगा, जिसमें कि एक वेरिएबल थ्रस्ट वेक्टर के साथ एक फ्लैट नोजल है। इस इंजन का विकास Su-57 प्रोग्राम के लिए किया जा रहा है ताकि इस फाइटर जेट की क्षमताओं को बढ़ाया जा सके। जिस इंजन का परीक्षण किया जा रहा है उसे प्रोडक्ट 30 या फिर सेकंड स्टेज इंजन कहा जा रहा है, जिसे कि Su-57 के प्रोडक्शन मॉडल में इक्विप किया जा रहा है। वहीं कुछ रिपोर्ट से बताती हैं कि यूनाइटेड इंजन कॉर्पोरेशन ने एक फ्लैट नोजल वाले इंजन के विकास के बारे में खुलासा किया है, जिसका कोड नेम 6ठी पीढ़ी का इंजन है, यानी कि 6th जनरेशन इंजन। इस परियोजना में न केवल एक फ्लैट नोजल का निर्माण शामिल है, बल्कि हाई परफॉर्मेंस बेयरिंग, सेरेमिक टर्बाइन एलिमेंट और एडवांस इलेक्ट्रिकल सिस्टम का विकास भी शामिल है। इसके अलावा इसकी फ्यूल एफिशिएंसी में लगभग 12.5% सुधार लाने के लिए एक 3 सर्किट इंजन पावर प्लांट विकसित भी किया जा रहा है। यूनाइटेड इंजन कॉर्पोरेशन की तरफ से यह भी कहा गया है कि नोजल के 90% हिस्से स्पेशलाइज्ड 3D प्रिंटिंग टेक्निक से तैयार किए जाते हैं। दोस्तों, ये जो फ्लैट नोजल्स हैं वो कई तरीके के एडवांटेजेस देते हैं Su-57 जैसे 5th जनरेशन फाइटर जेट को, जिसमें कि सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इस एयरक्राफ्ट के इंफ्रारेड सिग्नेचर का कम होना और इसका सपाट यानी कि फ्लैट आकार आसपास की ठंडी हवा के लिए एग्जॉस्ट गैसों के बेहतर मिश्रण की अनुमति देता है, जिससे एग्जॉस्ट गैसों का तापमान कम हो जाता है और वे इंफ्रारेड सेंसर्स को कम दिखाई देते हैं। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, इसरो ने ऑर्बिटल रिफ्यूलिंग सिस्टम के विकास की घोषणा की है।
जिसका उद्देश्य कक्षा में यानी कि ऑर्बिट में सैटेलाइट्स की ईंधन भरने और मरम्मत को सक्षम करना है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना में एक वैचारिक यानी कि कॉन्सेप्चुअल फ्री फ्लाइंग सर्विसल स्पेसक्राफ्ट के लिए रोबोटिक टेक्नोलॉजी का उपयोग भी शामिल है, जिसमें कि जियोसिंक्रोनिसिस, अर्थ ऑर्बिट और लो अर्थ ऑर्बिट दोनों में सैटेलाइट तक पहुंचने, मरम्मत और ईंधन भरने की क्षमता होगी। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत का मिशन चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग को लेकर अब तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। इसरो ने 13 जुलाई की तारीख तय कर ली है, हालांकि ये 19 जुलाई तक जा सकता है। इस बीच मिशन को लेकर इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथन जी ने भी कह दिया है कि हम चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में इस बार सक्षम होंगे। वहीं इसरो की तरफ से कहा जा रहा है कि चंद्रयान 2 के बाद इस मिशन को चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित लैंडिंग की क्षमता की जांच के लिए भेजा जा रहा है। चंद्रयान 2 मिशन आखिरी चरण में विफल हो गया था। उसका लैंडर सतह से झटके के साथ टकराया था, जिसके बाद पृथ्वी के कंट्रोल रूम से उसका संपर्क टूट गया था। चंद्रयान 3 को उसी अधूरे मिशन को पूरा करने के लिए भेजा जा रहा है। इसमें लैंडर के चंद्रमा की सतह पर उतरने के बाद उसमें से रोवर निकलेगा और सतह पर चक्कर लगाएगा। दोस्तों, चंद्रयान 3 के लैंडर में 4 पेलोड हैं, जबकि 6 चक्के वाले रोवर में 2 पेलोड हैं। इसके अलावा इसमें propulsion मॉड्यूल भी होगा। तो फिलहाल दोस्तों, ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब या आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नए वीडियो के साथ। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।